महादेव शिव जी की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। सबक विनम्रता का। महादेव और घमंडी साधु की कथा। एक समय की बात है, हिमालय की शांत वादियों में कैलाश पर्वत के निकट एक साधु तपस्या कर रहा था। वर्षों से उसने कठोर तप किया था, पर तप के साथ साथ उसके भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, मेरे जैसा तपस्वी तीनों लोकों में कोई नहीं। अब तो स्वयं महादेव को आकर मेरे सामने झुकना चाहिए। धीरे धीरे उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने अपनी साधना का उद्देश्य ही भूल गया। अहंकार से भरे मन ने उसे वास्तविक ज्ञान से दूर कर दिया। महादेव की परीक्षा। भगवान शिव, जो सभी भक्तों की भावना देखते हैं, उसके भीतर का अहंकार समझ गए। उन्होंने सोचा, भक्त का हृदय शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो तब भी व्यर्थ हो जाता है। एक दिन महादेव ने एक दुर्बल वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उसी वन पथ पर प्रकट हुए। वृद्ध शिव धीरे धीरे चलते साधु के पास पहुंचे। वृद्ध बोले, बेटा, तुम इतने तपस्वी हो, क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? घमंड से भरा साधु बोला, मेरे पास समय नहीं है, मैं महान तपस्वी हूं, मेरे सामने से हटो। वृद्ध ने विनम्रता से कहा, बेटा, तप का उद्देश्य दूसरों की सेवा और विनम्रता है। यह सुनते ही साधु को क्रोध आ गया। तुम मुझे उपदेश दोगे? मैं ऐसा तपस्वी हूं कि स्वयं महादेव भी मेरे सामने झुके। वृद्ध मुस्कुराए और उसी क्षण उनका रूप बदलने लगा। प्रकाश से पूरा वन जगमगाने लगा। वृद्ध गायब हुए और उनके स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। साधु का अहंकार चूर चूर। साधु स्तब्ध रह गया। वो तुरंत शिव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभो, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। शिव मुस्कुराकर बोले, बेटा, तपस्या तुम्हें शक्तिशाली नहीं, विनम्र बनाती है। जब मन में अहंकार भर जाता है, तब साधना भी व्यर्थ हो जाती है। साधु रो पड़ा। शिव ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, अब जाओ और विनम्रता, सेवा और प्रेम को ही अपने जीवन का आधार बनाओ। साधु का हृदय बदल चुका था। उसने झोपड़ी बनाई, यात्रियों की सेवा करने लगा और सच्ची भक्ति शुरू की। धीरे धीरे उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। इस कथा का संदेश, अहंकार से बड़ी कोई बाधा नहीं। सच्ची भक्ति वही है जहां विनम्रता हो। महादेव तभी प्रसन्न होते हैं जब हृदय निर्मल हो।